अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से लिनक्स के ज़रिए मूव की कमांड को यूज़ कर सकते हैं और फाइल्स को मूव करवा सकते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, या डायरेक्ट फ़ोल्डर्स को भी मूव करा सकते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ और डेस्कटॉप पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो फोल्डर हैं। एक फोल्डर 1 के नाम से है जिसमें फाइल .txt की नाम से एक फ़ाइल है, और फोल्डर 2 जो है वो एम्प्टी है। अब मुझे जो है फोल्डर 1 में जो फाइल है उसको फोल्डर 2 में मूव करवाना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, mv जो मूव की कमांड है, और उसकी पूरी लोकेशन दे दूँगा जहाँ पर फाइल मौजूद है, और उसके बाद जो है मैं दूसरी लोकेशन दूँगा जहाँ पर मुझे फ़ाइल को मूव करवाना है, फोल्डर 1। और फोल्डर 1 में किस नाम से मेरे पास फाइल .txt के नाम से है, ठीक है। और दूसरी लोकेशन जो है मेरी वो डेस्कटॉप पर ही फोल्डर है, फोल्डर 2 के नाम से, और मुझे उसमें उसको मूव करवाना है, फोल्डर 2, ठीक है। एक बार स्पेल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो कमांड ठीक तरीके से काम नहीं करती। ठीक है, मैंने लिखा है कि डेस्कटॉप पर जो फोल्डर 1 है उसके अंदर फाइल है फाइल .txt के नाम से, उसको मूव करवा दो फोल्डर 2 के अंदर। एंटर करता हूँ तो अब चेक करते हैं, फोल्डर 1 देख रहे हैं आपके एम्प्टी हो गया है, इसके अंदर जो फाइल थी वो फोल्डर 2 के अंदर मूव हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम फाइल को मूव करवा सकते हैं। अब अगर मुझे इसी फाइल को जो है वो वापस डेस्कटॉप पर लेकर आना हो तो वो किस तरह लेके आऊँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mv, ठीक है। और अब उसकी लोकेशन क्या है, home/mac डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद अब जो फाइल मेरे पास फोल्डर 2 में है, ठीक है। फोल्डर 2 में किस नाम से है, फाइल .txt, ठीक है। और इसको मैं कहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, डेस्कटॉप पर। तो आप जिस फोल्डर में होते हैं आप डायरेक्ट उसका नाम लिख दें, यानी कि फाइल का नाम लिख दें आगे, तो वो उसको खुद ही मूव करा देता है करंट लोकेशन पर जहाँ पर आप मौजूद होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल फोल्डर 2 से मूव होकर मेरे पास डेस्कटॉप पर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे फोल्डर 1 को मूव करवाना हो फोल्डर 2 में, तो वो किस तरह करवाएंगे, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ mv, ठीक है। और लोकेशन पहले कि जहाँ से मुझे मूव करवाना है वो कौन सा फोल्डर है, डेस्कटॉप पर है, किस नाम से, फोल्डर 1 के नाम से। फोल्डर 1 को मैं मूव करवा रहा हूँ कहाँ पर, दूसरी लोकेशन कौन सी है, होम मैक और डेस्कटॉप के बाद फोल्डर 2, ठीक है। इसके अंदर मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, सही है। यानी कि डेस्कटॉप पे जो फोल्डर 1 है उसको मूव कर दो कहाँ पर, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर 2 है उसके अंदर। उसको एंटर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ से फोल्डर 1 गायब हो गया है, जो मूव हो गया है कहाँ पे, फोल्डर 2 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम फाइल्स को और फोल्डर को मूव कर सकते हैं mv की कमांड को यूज़ करते हुए। अच्छा, mv की कमांड जो है वो रीनेम के लिए भी यूज़ होती है। वो किस तरीके से है मैं दिखाता हूँ आपको, कि मेरे पास डेस्कटॉप पर अभी फाइल है फाइल .txt के नाम से, मुझे उसको रीनेम करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट mv लिखूंगा और फाइल .txt, ठीक है। अब इसका मुझे नाम रखना है वो रखना है माई फाइल, ठीक है। माई फाइल्स कर दिया मैंने .txt। अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये जो यहाँ पे मेरे पास फाइल नाम से फाइल क्रिएट हुई हुई है, ये माई फाइल के नाम से हो जाएगी, ठीक है। एंटर किया, आप देख रहे हैं कि ये माई फाइल्स के नाम से, यानी कि ये रीनेम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम mv की कमांड से फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। ये वही फाइल है जो मैंने क्रिएट की थी जिसमें लिखा था माई फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम mv की कमांड को यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है फोल्डर को और फाइल्स को मूव करवा सकते हैं और साथ ही इनको रीनेम भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके अलावा कोई लिनक्स की ऐसी कमांड है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में शो कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।